बारिश आई लेकिन कम दैट रेनफॉल वाज नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। यस सर। तो क्या इससे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट जो कह रहे हैं? तो तो बताओ मतलब कोई, somebody must tell me something this। सर मतलब जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं बारिश। हाँ, जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। नहीं वो एक तो ये है कि जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, दूसरी है कि कहीं पे ज्यादा हो गई कहीं पे कम हो गई है। ठीक है ना, अभी आप देखते हो कि बम्बई में बहुत बारिश हो गई। अगर हम टोटल रेनफॉल लेंगे कि इस मानसून में टोटल रेनफॉल कितनी हुई, वो तो पूरी होगी होगी, ऐसा नहीं है। अब दिल्ली में बहुत हो गई है, यस लेकिन सर। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि सब जगह होनी चाहिए। ठीक है ना, यस तो सर। मतलब अगर सब जगह होगी तो तभी क्रॉप प्रोडक्शन टोटल इंडिया में होगी ना। अब कहीं पे तो फ्लड आ गया, बिहार में, असम में, ठीक यस है ना, सर। उड़ीसा में, फिर यूपी में भी आया है। आपने ये देखा होगा महाराष्ट्र में भी कई जगह, एमपी में भी आया है। और यस सर। यहाँ पंजाब में तो कहीं फ्लड आया ही नहीं, आपने देखा ही नहीं कि देयर वाज नो फ्लड, क्योंकि बारिश ही बहुत डेफिशिएंट मानसून वाज देयर। ठीक है ना, तो ये क्या है कि जब तक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल नहीं होगी, ये सब चीज़ें, इसलिए मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ कि ये हमारी जो क्रॉप, अभी भी हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ठीक है ना, इतना इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप होने के बाद भी सो मच एरिया इज अंडर रेन फेड। तो अभी भी हम ऊपर आसमान की तरफ ही देखते हैं। पता है, ठीक है ना, फार्मर जो है उधर ही देखता है कि अगर बारिश हो गई तो फसल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो मीन्स कि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे इंडिया में ना। क्योंकि अभी पंजाब में तो हम कह सकते हैं कि इस इरिगेटेड एरिया काफ़ी है, क्योंकि कनाल इरिगेशन इज, सरफेस इरिगेशन इज देयर, देन दिस माइनर इरिगेशन इज देयर। फिर हम जो ट्यूबवेल्स भी हैं, लेकिन जैसे मोस्ट ऑफ द एरिया, जैसे इधर एमपी, यूपी, जो राजस्थान है, वहाँ पे नहीं है। तो ये इसका ये है मतलब, ये मैं ऐसे एक दो मिनट था ये आपसे डिस्कस कर रहा था। तो अभी क्या सज्जन सिंह एंड स्वाति इज टू कम ना, स्वाति यस। हैज नॉट ज्वाइन। तो ये है कि यू मस्ट अवेयर अबाउट इट, ये आपको थोड़ा सा ना पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये था कि जैसे मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला है ना, आई हैव सेंट यू इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड आल्सो इन्फॉर्म यू इंडिविजुअली कि मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। तो अंकिता ने तो उसको सब्सक्राइब किया है, जो मेरे को आया था मैसेज। तो जो अभी क्या है कि एग्रीकल्चर अपडेट पे मैंने चैनल क्रिएट किया है यूट्यूब में, ग्रीन कलर का है वो, है ना, उसमें मैंने लिंक भी भेजा आपको। तो आई क्रिएटेड इट डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है ना, तो अभी उसमें क्या है कि आई विल बी पोस्टिंग द अपडेट्स। अभी तो मैं उसमें ये आपके जो लेक्चर्स चल रहे हैं उन्हीं को ही डाला है ऑन द ट्रायल बेसिस। आगे मैं उसमें काफ़ी वीडियोस जो है ना एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स उसमें डालूंगा। तो मेरी ये दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि यू सब सब्सक्राइब दैट, उसको आप सब्सक्राइब करें। आता है ना सब्सक्राइब करना, आपने किया सबने कि नहीं? यस सर किया। नहीं, अंकिता ने तो किया है। यस व्हाट सर। अबाउट राधिका, आपने किया राधिका? राधिका, राधिका सुन रहे हो मेरे को? अपना माइक करो ना। राधिका नहीं सुन रही। सज्जन सिंह आपने? हाँ जी सर, का किया था। हाँ, लिंक को ओपन करो ना, लिंक ओपन करो तो वह उसको सब्सक्राइब कर दो, वो खुल जाएगा चैनल। सर आप किया हाँ था। जी सर, किया आप था। तो मेरे से ज़्यादा हैं टेक से भी, मेरे को तो इतना ज़्यादा नहीं आता कंप्यूटर और ये चीज़ें, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। ठीक है ना, काफ़ी कुछ ये है कि आपको भी ऐसा, यू शुड हैव द क्रिएटिव माइंड। ठीक है ना, आप कुछ ऐसा, यू शुड डेवलप न्यू थिंग। एग्रीकल्चर में बहुत वास्ट है, इट्स ए वेरी वास्ट फील्ड, बहुत ज़्यादा है, और स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। अगर इफ़ यू आर हैविंग द नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट देन यू हैव द वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, तो ये कहीं भी इसकी कमी नहीं है। तो एक तो ये था कि मैं ऑल ऑफ यू मस्ट सब्सक्राइब, ये सिर्फ इसलिए है कि एक एक इसकी इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है ना, आई हैव मेड माई एफर्ट्स, और मैं लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ।
तो उसमें अभी आपने देखे हैं कि आपके ही लेक्चर्स हैं वो जो मैंने उसमें डाले हैं, ठीक है? ये सर देखा है। तो वो यू शुड गो थ्रू दैट एंड सभी लोगों ने मेरे को काफ़ी इसमें कॉलेज वालों ने भी अप्रिशिएट किया है, रिस्पांस भी बहुत से लोगों से आ रहा है, ठीक है ना? मैंने इंडिविजुअली सबको भी व्हाट्सएप किया है। तो ये कोई मेरा ये अपना मोटिव नहीं है कोई ऐसा कि ये है कि चलो लोगों को कुछ पता चले, व्हाट्सएवर आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द पीपल, टू द फार्मर्स, टू द नेशन, ठीक है ना, टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, तो टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूट कुछ अपना मैं कंट्रीब्यूशन कर सकूं जो मेरे को आता है। ये नहीं कि आई एम ए साइंटिस्ट, जो मेरे को पता है चलो आई शुड पार्टिसिपेट इन दैट एंड शुड कंट्रीब्यूट, ठीक है ना? ये एक हर एक में ये होना चाहिए, वन शुड हैव द विल ऑफ डूइंग दिस थिंग। तो ये मैं किसी को ठीक लगे ना लगे या कुछ भी है, लेकिन आई एम डूइंग माई जॉब, जो मेरा है एक ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ। और तीसरा जो था कि क्योंकि आपको पता है कि वेरी टाइम बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर और माई दिस रूटीन सब्जेक्ट मैं आपको कुछ लेटेस्ट जरूर चीज़ें बताता हूँ, दैट इज़ माई विश, ठीक है ना, दैट इज़ माई मतलब ड्यूटी आल्सो। और ये था कि अभी आपका जो दिस टाइम योर किसान मेला, जो किसान मेला है कि हाँ जो किसान मेला, इसके बारे में कुछ पढ़ा आपने कहीं न्यूज़पेपर में कि हाउ दे आर गोइंग टू अरेंज इट? क्योंकि अभी तो आपको पता है कि दिस गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस आर देयर कि देयर शुड नॉट बी गैदरिंग ऑल दी पीपल, ठीक है ना? तो फार्मर की गैदरिंग भी होगी अगर किसान मेला जो अरेंज करते हैं। तो देन व्हाट दे आर गोइंग टू डू दिस, पीएयू करती है ना, पीएयू आपको जैसे मैंने बताया था कि ऑल टाइप ऑफ किसान मेला इन पंजाब, है ना? तो पीएयू एक्सटेंशन जो डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स इन दी पीएयू, आपको बार बार नहीं बताऊंगा मैं। तो वन ऑफ दिस इज द एक्सटेंशन डिपार्टमेंट। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के अंदर ही ये किसान मेला जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो पीएयू परफॉर्म करती है, तो उसके अंडर ये किसान मेला आता है। तो इस टाइम में वो कैसे करने जा रहे हैं, हाउ दे आर गोइंग टू अरेंज दिस किसान मेला, बिकॉज दिस इज असेंशियल। क्योंकि किसान मेला को आप देख रहे हो ना कि कोई भी चीज़ जो है गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट, लेकिन छोड़ नहीं रही किसी भी चीज़ को, जो भी ज़रूरी है। आपके जैसे एग्ज़ाम हैं, इन पे हुए हैं अभी, नीट का तो सॉरी इसका जो जेई का तो रिज़ल्ट भी आ गया है, ठीक है ना? नीट का कल हुआ है, ठीक है ना? तो और आपके जो आपके तो ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, लेकिन जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम होना है। अब गुरु नानक यूनिवर्सिटी ने उसको कर दिया है कि वी विल सेंड दी दिस क्वेश्चन पेपर इन ईमेल एंड दे हैव टू डू आई थिंक एट होम। तो उसको उसके बाद में पीडीएफ फाइल बना के उसकी आंसर शीट को उनको भेजना है। तो ऐसे ही जो पीटीयू भी है दे विल बी टेकिंग, लेकिन उसमें एग्जम्पशन नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू एग्जेम्प्ट इट, कि आप बताए ऐसे ही है कि जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उसको करना ही है। तो ये अभी भी जो किसान मेला है, ये जिसको आप ये अभी जैसे मैंने ऑनलाइन आपको स्टडी करा हूँ, तो इसको वर्चुअल भी बोलते हैं ना, वर्चुअल, VIRTUL, वर्चुअल, यस सर, ठीक है ना? ये ऑनलाइन को वर्चुअल भी बोलते हैं। ये वर्चुअल आपका जो सारा सिस्टम चल रहा है, तभी किसान मेला भी जो है वर्चुअल बेसिस पे होगा, ठीक है ना? द किसान मेला विल बी अरेंज्ड ऑन वर्चुअल। तो अभी जो पीएयू है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। दे आर गोइंग 16 और ये 17 एंड 18 सितंबर को, कल मैं पढ़ रहा था, आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर एंड आई हैव कम टू नो दैट दे आर अरेंजिंग द वर्चुअल किसान मेला, वर्चुअल किसान मेला, एंड दैट विल बी अरेंज्ड बाय द पीएयू। अब पीएयू कैसे अरेंज करेगी, हाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट ऑल, क्योंकि फार्मर जिनके पास स्मार्टफोन है दे विल बी कनेक्टेड एंड अदर्स दोज हु डोंट हैव द किसान मेला सॉरी दिस स्मार्टफोन, हाउ दे विल बी कनेक्टेड। तो गवर्नमेंट इसको कनेक्ट कर रही है एट द पंचायत लेवल, आपके जो ब्लॉक लेवल है वहाँ पे कुछ अरेंज करेंगे, दे विल अरेंज द टीवी एंड अदर, जैसे आप प्रधानमंत्री मोदी जी का सुनते हो ना कई बार जो मन की बात, तो मन की बात जैसे वो करते हैं अरेंज, तो आपके सारे विलेज लेवल पे, आपके जो पंचायत लेवल पे, तो उसको वो अरेंज करने जा रहे हैं। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, और पीएयू के लिए बड़ा दिस इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब दे हैव टेकन कि वी विल अरेंज दिस वर्चुअल किसान मेला। तो अगर आपको इफ़ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑन दैट,
वो लिंक भेज रहे हैं, दे हैव सेंट द लिंक एंड साइट, उन्होंने आ जाएगी जहाँ मैं आई विल शेयर विद यू कि क्या है लिंक वो। तो ऑन दैट डे यू मस्ट सी, ये मेरा कहने का मतलब है कि आई विल रिमाइंड यू आल्सो कि 2 days किसान मेला जब मेरी क्लास भी होगी तो वी विल टुगेदर सी दैट किसान मेला, ठीक है ना, यहाँ घर पे बैठ के किसान मेला देखेंगे, ठीक है ना। ऐसा भी टाइम आना था ना कि अभी आप देख रहे हो कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन ही दर्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन प्रसाद मिल रहा है, ऑनलाइन ही सब कुछ, ठीक है। तो अभी इस बार आपके जो रामलीला है, जो रामलीला जो नवरात्रों के बाद आती है, सॉरी नवरात्रों में आती है, क्योंकि इस बार आप देखो कि जो श्राद्ध आ रहे हैं, श्राद्ध के बाद 15 days अधिक मास है, एक 15 दिन और ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। यस तो सर। नहीं तो हम इसके श्राद्ध के बाद इमीडिएटली नवरात्रे शुरू हो जाते थे ना, इस बार यस सर, ये नवरात्रे नहीं शुरू हो रहे, पुरुषोत्तम मंथ है, पुरुषोत्तम मंथ क्या बोलते हैं उसको, तो 15 दिन वो रहेंगे, तो उसके बाद में फिर वो then the navratras will start and रामलीला will start, और रामलीला भी जो जितने भी कर रहे हैं दे आर गोइंग टू बी अरेंज्ड ऑनलाइन। तो मेरा मतलब कि जिसका ये वर्चुअल जो सिस्टम है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है, आप देख ही रहे हो, एवरीथिंग इज ऑन वर्चुअल बेसिस। तो ये है, ये 3 चीज़ें जो मैं मतलब बताना चाहता था आपको कि एवरी टाइम आई यूज टू से समथिंग अबाउट ऑन द करंट अफेयर्स, ये ठीक है ना। तो आप भी, मैं यू मस्ट आल्सो शेयर, ये हम 5-10 मिनट में इसलिए लगाता हूँ आपके ऊपर कि यू मस्ट आल्सो शेयर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विच यू हैव, कोई भी, क्योंकि दिस इज नॉट द वे कि मैं ही जानता हूँ सब कुछ, अगर आप भी, आपको भी कोई नई चीज़ मिलती है, इफ़ यू नो समथिंग अबाउट एग्रीकल्चर लेटेस्ट, कोई चीज़ ऐसी है, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दैट, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। आपको भी तो देखते होंगे, यू आर इन द फील्ड, ठीक है ना, आप तो फील्ड के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड, आई एम इन द अर्बन एरिया, तभी आपको कोई देख रहे हो कि सम व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑन प्लांट्स, क्योंकि मैं तो घर पे भी देख रहा हूँ इसका, जो ये जो क्लाइमेट अभी आप देख रहे हो कि ड्राई पीरियड चल रहा है, तो द प्लांट्स आर गोइंग अफेक्टेड, ठीक है ना। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंसेक्ट्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्लांट्स, तो ये कोई आप शेयर किया करो। मैं अभी देख रहा था कि आपका सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ कि मैं भिंडी लगाई हुई, मेरे को सुन रहे हो ना आप, एवरीबॉडी लिसनिंग मी ना। यस सर। Yes, sir. हाँ, मैं आपके सिर्फ नॉलेज की बातें बता रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल घर में बैठ के प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं, ये मैं आपको बता दूं कि आई एम दिस, चाहे मेरे पास कुछ भी है, बट आई एम हैव दैट माइंड, मेरे दिमाग में है कि मेरे को करना है। जैसे मैंने अभी भिंडी लगाई हुई है, मैंने लेट सीजन लगाई है, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि आप मेरे साथ फेसबुक पे, मेरी फेसबुक में आप इसको देखा करो, मेरा विनोद रामपाल करके, या विनोद रामपाल करके आप सर्च कर लो, आप सब फेसबुक पे हो, तो मेरी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो देखा करो। मैंने अभी इस पे भिंडी के ऊपर काफ़ी डाला है, आप तो मेरे कल वो शायद पढ़ भी रहे हैं इसका वेजिटेबल प्रोडक्शन का, वो गरिमा मैम आपको पढ़ा रही है ना। यस सर। तो मैं आपको प्रैक्टिकल सब बता रहा हूँ कि ये जो मैंने भिंडी लगाई थी, भिंडी को मैंने ट्रांसप्लांट किया है, फिर उसकी मैंने ग्रोथ देखी है, ठीक है ना, लेट लगाई है मैंने, जानबूझ के उसकी लेट लगाई थी कि लेट का देखने के लिए कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द लेट सोइंग ऑफ दिस भिंडी, और मैंने फेसबुक पे अपनी ऑब्जर्वेशन उसको शेयर की है, ठीक है ना। ये ऐसी चीज़ें मैं अभी ये जो मैंने चैनल बनाया है उस पर मैं शेयर करूँगा कि सब उसको देखें। तो उसमें मैंने ये वन थिंग विच आई हैव कम टू नो, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि इस टाइम वाइट फ्लाई कभी देखी है आपने, हैव यू सीन दिस वाइट फ्लाई इंसेक्ट ऑन द प्लांट्स, कभी हैव यू नोटिस? व्हाइट फ्लाई। हाँ, वाइट फ्लाई जो बिल्कुल एक बिल्कुल छोटा सा इंसेक्ट होता है, बिल्कुल आप अच्छी तरह से देखो तो आपको दिखाई देगा, लेकिन नेक्ड आई से दिखाई देता है, आप कभी पत्ते के ऊपर देखना, वाइट वाइट छोटा छोटा लगा हुआ, बहुत छोटा होता है वो, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो फुल उसका जो है वो स्ट्रक्चर पता चलेगा। नहीं तो वो अभी कभी भी कोई पत्ता देखो, कभी आप देखो तो जो वाइट वाइट लगा होता है, ठीक यस है ना, सर। वाइट वाइट कई बार उस पर लगा होता है, तो वो वाइट फ्लाई है। अभी इस वाइट फ्लाई ने आपका जो कॉटन क्रॉप है, हमारे इधर कॉटन क्रॉप नहीं होती, दैट इज ग्रोन इन दिस बठिंडा, फिरोजपुर, ठीक है ना, फरीदकोट, आपको पता नहीं, आप कभी आप उस एरिया में गए कि नहीं,
बिकॉज Yes. देयर ड्राई क्लाइमेट इज देयर, दैट मॉइस्चर इज वेरी लेस देयर। तो कॉटन क्रॉप उसी एरिया में होती है, तो वहाँ पे टोटली कॉटन क्रॉप फेल हो गई ड्यू टू दिस वाइट फ्लाई। ये आगे भी होती है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस जनरली हैपन्स, क्योंकि इस बार जो बारिश थी वो लेट पड़ी है। आपने देखा कि देयर वाज लेट सीजन, जो सितंबर में तो बारिश स्टार्ट हुई है बहुत ज़्यादा, तो उसके sir. ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो दैट अफेक्ट्स दी दैट मतलब अनेबल्स टू ग्रो दी वाइट फ्लाई, और वाइट फ्लाई ने उसके ऊपर अफेक्ट कर दिया कॉटन के ऊपर, एंड कॉटन क्रॉप वाज टोटली डैमेज। अभी उसके बाद में मूंग क्रॉप, जो मूंग क्रॉप भी लगी हुई है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इन्फेक्टेड, और वो भी खराब हो रही है। तो ये वाइट फ्लाई का इवन देन आफ्टर स्प्रेइंग डिफरेंट पेस्टिसाइड्स इट कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। तो यही वाली जो वाइट फ्लाई है मैंने घर पे लगाए, मैंने जैसे आई हैव फाउंड द ब्रिंजल्स आल्सो, ठीक है ना। तो मैं उसको देख रहा था कि वो उसने मेरे पहले मैंने चिल्लीज लगाई थी, लेकिन उसने चिल्लीज को भी नहीं चलने दिया वाइट फ्लाई ने, टोटली उसको मतलब उसको पेल कर देती है बिल्कुल। जो जो आपका प्लांट है वो बिल्कुल विल्ट कर जाता है, सूख जाता है। और ऐसे ही मैंने अभी जो ब्रिंजल लगाए थे, ब्रिंजल भी उसके नहीं चल पड़े, लेकिन मैं फिर ऊपर टेरेस पे लेके गया, तो टेरेस पे वो चल गए कि वहाँ वाइट फ्लाई नहीं थी। तो अभी जो मेरा कहने का मतलब कि मैंने अभी जो भिंडी लेट लगाई उसके ऊपर भी काफ़ी वाइट फ्लाई आई, लेकिन मैं आई वॉज वरीड कि ये भी नहीं होगा। तो आप देखो कि बाई नेचर, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, आजकल जो पेस्टिसाइड का सॉरी ये कंट्रोल, जो इंसेक्ट्स का कंट्रोल है, बिकॉज गवर्नमेंट इज आल्सो एडवोकेटिंग एंड पीपल्स आर आल्सो वरीड कि हमें केमिकल स्प्रे नहीं करना, ठीक है ना, बिकॉज इट इज हार्मफुल टू द हेल्थ। तो इसलिए उन्होंने दे आर गोइंग फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ दिस इंसेक्ट्स, और इसीलिए ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसेप्ट आया हुआ है। तो फिर मैंने देखा कि मैं देखो नेचर का कितना, आप इफ यू स्टडी दी नेचर, अब देखो ये आंट्स होते हैं ना जो मोटे मोटे, एक तो कीड़ी होती है, काटा होता है, काटा बोलते हैं उसको, मोटा मोटा जो चलता है, क्या बोलते हो Yes, आप sir. उसको। एक तो छोटी आंट होती है ना, चींटी छोटी होती है, वो जो जो बड़े बड़ी साइज, जो बड़े साइज का बोलता है उसको, अब इंग्लिश में मेरे को पता नहीं, हम तो काटा ही बोलते हैं, जो मोटा तो काट भी लेता है कई बार, बच्चों yes को काट sir. लेता है। देखा कि नहीं कभी, हैव यू सीन बट दैट कि नहीं। yes sir देखा है. हाँ देखा कैसे ना, Yes, करते I तो हैं. वो देखा है. हमारे घर में बहुत ज़्यादा हैं, वो हमारी भिंडी जो क्रॉप है ना, तो बहुत हैं। तो मैं बड़ा आई वॉज वेरी मतलब मतलब बड़ा हैरान था देख के कि ये कहाँ से आ गए इतने मतलब कांटे। और मेरी जो वाइफ थी उसको कंट्रोल कर रही थी वो लक्ष्मण रेखा लगा के। तो मैंने कहा कि ये दीज आर यूजफुल इंसेक्ट्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देख पढ़ा होगा कि सभी इंसेक्ट्स हार्मफुल नहीं होते, yes और sir. जब भी कंडीशंस कंजीनियल होती है उनके लिए, तो दोज इंसेक्ट्स कम और दे अटैक्स द क्रॉप्स, सम आर हार्मफुल सम आर यूजफुल। तो yes इसने sir. क्या किया कि ये जो जो बड़े आंट्स थे, ये मेरी पूरी भिंडी के ऊपर जो पूरे चढ़ गए प्लांट्स के ऊपर। मैं आपको अगर उसमें देखो तो मैंने भेजा हुआ है फेसबुक पे, मैंने सारे प्लांट्स भी भेजे हुए हैं। तो वो मैंने फिर देखा, वन डे आई नोटिस कि ये क्या, ये क्यों है, क्या कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली वाइट, जो वाइट फ्लाई है उसको खा रहे थे, Okay. ठीक है ना। तो वो जो मेरे पूरी जो वाइट फ्लाई थी उसको वो जो लगी थी वो लीव्स के पर्टिकुलर ऑन दी बैक साइड, ठीक है yes ना। sir. तो वो उसको पूरा आज मैं देखा तो वो पूरा उसको खा गए कि दैट वाज देयर फीड, ठीक है। अब वो उसके ऊपर अब मेरे वो सारा खा गए, वो पूरी वाइट फ्लाई क्लियर हो गई है, ठीक है yes ना। तो sir. दिस इज दी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं कि इंसेक्ट्स का बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ये कहाँ से मैं देख रहा हूँ, वेयर फ्रॉम आई एम, कि आई एम, मैं कोई खेत में नहीं जा रहा, मैंने घर में ही खेत बनाया हुआ है सारा, कि मेरा इंटरेस्ट है। कभी मैं आपको भेजूंगा अपने सारे प्लांट्स जो है, क्योंकि मैं आपको मैं अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप फेसबुक पे चाहे मेरे फ्रेंड्स ना बनो, लेकिन यू गो थ्रू माई पोस्ट, मेरी पोस्ट देखो, मैं बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, जो काफ़ी चीज़ों का, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, कोविड के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड काफ़ी करता हूँ। अब मेरे को काफ़ी दे हैव गिवन मी दी सजेशंस कि यू गो फॉर दी न्यूज़पेपर में आप डाला करो। मैं कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, एट दिस एज आई एम नॉट एबल टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज़। तो आप देखो कि समथिंग विल बी बेनिफिशियल। मैं प्रैक्टिकल हमेशा, आई एम ए प्रैक्टिकल मैन,
मैं कभी भी थ्योरेटिकल इन चीज़ों में आपको पढ़ाता तो हूँ, लेकिन इवन देन आई डू सम प्रैक्टिकल्स एट माय होम, मतलब कोई फील्ड में जाता हूँ तो देखता हूँ, तो मेरा एक इंटरेस्ट है इसके, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि यू शुड आल्सो बी हैव दैट मच इंटरेस्ट। तो देखो मैंने आज अबाउट 20 मिनट्स मैंने आपको जनरल डिस्कशंस पे लगा दिए हैं कि आई नो दैट योर कोर्स विल बी कवर्ड, ऐसा नहीं है सिलेबस विल बी कंप्लीटेड एंड एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड, बट ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ये देना भी मेरी ड्यूटी है कि नो बॉडी विल गिव यू, ये मैं दिस इज गारंटी टू यू, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव नोन दीज थिंग्स, मैंने भी काफ़ी सीखा है एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। तो मैं इट विल बी द अनजस्टिफाइड अगर मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताता, अगर मैं नॉलेज अपने पास ही रखता हूँ, इफ़ आई डोंट शेयर माई नॉलेज विद यू देन इट विल बी दी अनजस्टिफिकेशन टुवर्ड्स टू यू, ठीक है ना, और मेरे लिए भी अनजस्टिफिकेशन होगी, एंड दैट आई विल नेवर डू, चाहे आप उसको सुनो चाहे ना सुनो, ठीक है ना, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि आपको बताना, ठीक है, मेरा फर्ज, मेरी जो मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाती है जब मैं किसी को कोई चीज़ बता देता हूँ, आगे कोई कुछ भी कहे कि हाउ इट टेक्स दैट इज हिज और हर विल, ठीक है ना। यस सर। तो ये है, दिस इज व्हाट आई वाज टू गेट यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आपको मैंने देखो इसमें 10-15-20 मिनट में आई थिंक आई हैव गिवन दिस सो मच नॉलेज बियॉन्ड दी बुक्स, ठीक है ना, ये बुक्स के बियॉन्ड जो नॉलेज है ये तभी मिलेगा अगर आप एसोसिएटेड होंगे, आप भी अपने एरिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हो। अभी जो टाइम है आपको इसने बेनेडिक्ट ने बड़ा टाइम दिया है, मैंने इस टाइम को मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बड़ा फुली इसको यूटिलाइज किया, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस कि मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी आई है, मैंने इस सिस्टम को, यही नहीं है मैं पढ़ाई, मैं इसके साथ रिलीजियस चीज़ें भी बहुत सी सीखी हैं, ठीक है ना। तो यू शुड आल्सो डू दिस थिंग, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ कर लो, लेकिन समथिंग यू शुड डू। आपके पास सैटरडे संडे होता है, आपके पास होल नाइट होती है, मॉर्निंग होती है, बड़ा कुछ होता है, टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को यूटिलाइज करना है। तो नाउ कमिंग टू आवर दिस क्रॉप विच वी वर डिस्कसिंग, दिस मेज क्रॉप, ठीक है ना, मेज क्रॉप ही हम कर रहे थे ना। यस सर। तो मेज के अंदर वेयर वी लेफ्ट इन दी प्रीवियस सेशन, कहाँ हमने छोड़ा था? सर हम वीट कंट्रोल कर रहे थे, उसमें हाँ, हमने वीट कंट्रोल था, तो वीट कंट्रोल के अंदर हमने कल्चरल एंड केमिकल जो था वो किया था, एंड आपको बताया था कि केमिकल जो ईट सिट है उसको कैसे करना है, डैंडी लैंड मोथा का जो है हाउ टू कंट्रोल दैट, और कल्चर प्रैक्टिसेस में हमने मैनुअल जो होइंग थी उसका भी किया था, देन इंटरक्रॉपिंग करके भी, इंटरक्रॉपिंग इज आल्सो द कल्चरल मेथड टू कंट्रोल दिस वीट, ठीक है ना। तो अभी हम नाउ वी विल शिफ्ट टू दी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है, तो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का जैसे कि मैं आई हैव बीन टेलिंग यू इन राइस में भी मैंने बताया था कि व्हेन एवर देयर इफ इट कम्स ए क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम कि राइट डाउन दी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन ऑफ द मेज, तो आपने केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं लिख देना NPK भी, नाइट्रोजन इतनी डालनी है, फास्फोरस है, यू हैव टू पुट ऑल दीज बायोफर्टिलाइजर्स, देन ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड देन केमिकल फर्टिलाइजर, ये तीनों लिखने हैं, ठीक है ना। अभी तक भी बहुत से, अगर दिस क्वेश्चन इज रेज्ड इन योर इंटरव्यू, तो बहुत से लोग बस जब फर्टिलाइजर की बात आती है तो दिमाग सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ ही जाता है, ठीक है ना। ये तो ठीक है ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। सब यही सोचते हैं कि बस वो खाद डालनी है, खाद ये नहीं पता कि खाद दूसरी भी है कोई खाद, ठीक है ना, जो हमारी ट्रेडिशनल, जैसे मैंने आपका एक सब्जेक्ट लिया था जो इसका एग्रीकल्चर का, तो वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो हम करते थे, तो ट्रेडिशनल हमारी एग्रीकल्चर तो यही है, तभी तो उस टाइम इंसेक्ट्स नहीं होते थे, इतनी चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है ना। अभी ये केमिकल से काफ़ी एसिड्स होगी, तो हमें तीनों वी हैव टू मेंशन ऑल दीज थ्रीज, और ये बायो फर्टिलाइजर जो है दिस इज गेनिंग मच इम्पोर्टेंस, बायो फर्टिलाइजर का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक मैन्योर का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है कि ऑर्गेनिक के एक तो डिस्पोजल हो जाती है इसकी, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, तो दूसरा है कि दिस इज इम्प्रूव दी योर सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है ना, सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है, एंड सॉइल फर्टिलिटी, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, सॉइल फर्टिलिटी अलग चीज़ है, सॉइल हेल्थ अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ऐसा मिन्यूटली जानता हूँ इन चीज़ों को,
तो ये जो है कि आपको ये तीनों है। अब जो ऑर्गेनिक मन्योर है, ऑर्गेनिक मन्योर में क्या क्या आएगा, व्हाट विल बी कवर्ड इन ऑर्गेनिक मन्योर, ओके सर। वो बता सकते हो मेरे को? सर जैसे फार्म यार्ड मैन्योर हो गई। हाँ, फार्म यार्ड मन्योर इज वन ऑफ देम, दिस ऑर्गेनिक मन्योर। यस देन सर, ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट भी है। सिकोपी। यस हाँ, सर। नहीं, ये फार्म यार्ड मन्योर में देखो, अगर हम ऑर्गेनिक मन्योर की बात करेंगे तो एक तो ये फार्म यार्ड मन्योर होगी, ये हमारी यस बहुत पुरानी है, जिसको रूढ़ी की खाद बोलते हैं, आपके गांव में यही डालते हैं। क्योंकि यस मैं सर। सुबह भी डिस्कस कर रहा था कि मैं आपके जो एरिया है पर्टिकुलर, जिस धार जो एरिया है, क्योंकि यस यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो दे यस डोंट गो फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर। आपने देखा होगा कि आप केमिकल फर्टिलाइजर बहुत कम यूज करते हो। यस केमिकल सर। फर्टिलाइजर वहाँ यूज होगा जहाँ पे इरिगेशन अश्योर्ड है, नहीं तो ये तो क्रॉप को खराब कर देगा। और जो अगर केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे विदाउट एनी इरिगेशन, ठीक है ना। तो इसलिए आपके एरिया में जो है कि फार्म यार्ड मैन्योर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या कि फार्म यार्ड मैन्योर क्या क्या कि आपको क्रॉप 6 महीने बाद लगानी है, जैसे अभी आपने मक्की लगा दी, फिर आप कणक लगाओगे, ठीक है यस ना। सर। तो ये 6 मंथ्स लगानी है। और जो फार्म यार्ड मैन्योर आपका जो गोबर है ये एनिमल्स का, उसको आप 6 मंथ उसको डालते रहते हो, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू ए वेल रोटन फार्म यार्ड मैन्योर। जब फार्म यार्ड मैन्योर की बात आती है तो वेल रोटन फार्म यार्ड मैन्योर का वर्ड आता है कि जो अच्छी तरह से गली हो। अगर गोबर ही डाल दोगे तो गोबर इज नॉट ए फार्म यार्ड मैन्योर। यस सर, उसको ठीक है ना, डिकम्पोज। आपने आज गोबर इकट्ठा किया, 3 दिन उसको रखा और उसको फील्ड में डाल दिया, तो दैट विल क्रिएट न्यूसेंस इन द फील्ड, इंसेक्ट्स हो जाएंगे बहुत से ज़्यादा, और दैट विल नॉट एक्ट एज एन फर्टिलाइजर। क्योंकि आपका फर्टिलाइजर तभी वो बनता है व्हेन इट इज वेल रोटन, तभी उसमें नाइट्रोजन जो है वो तैयार होती है। अदरवाइज नाइट्रोजन उसमें तैयार नहीं होगी, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि 6 महीने जब पड़ा रहता है गोबर, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू दी मन्योर, वो मन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो तभी ये आपको देखा होगा कि अब आप जब व्हेन यू पुट दैट फर्स्ट जो आपने किया है इकट्ठा गोबर, और उसको जो कन्वर्टेड हो गया है उसमें फार्म मन्योर में, आप यू पुट इट इन द फील्ड, और फिर आप नेक्स्ट सीजन के लिए स्टार्ट कर देते हो, ऐसा ही करते हो ना। देन यू यस सर। स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन, और फिर वो नेक्स्ट सीजन तक तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब कि कम से कम 6 महीने लगते हैं, एट लीस्ट यस 6 मंथ इट टेक्स टू कन्वर्टेड इनटू द फार्म यार्ड मैन्योर। और ऐसे ही फार्म यार्ड मैन्योर में आपका ग्रीन मैन्योर भी आता है। यस सर। ग्रीन मैन्योर इज आल्सो कवर्ड इन सॉरी दिस ऑर्गेनिक मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर ऑर्गेनिक। अगर आपको ऑर्गेनिक मैन्योर पूछ ले कोई, तो ऑर्गेनिक मैन्योर में अभी आपने पढ़ तो लिए हैं, बट आपको इतनी डिफरेंस और इतनी जो क्लैरिटी से नहीं कोई बता पाएगा ना कि क्या चीज़ें हैं ये। तो ग्रीन मैन्योर जो है, ग्रीन मैन्योर तो जैसे आपको वर्ड से ही पता है कि हमें जो प्लांट्स हैं उनको ग्रीन को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं फील्ड में। तो दोज क्रॉप्स आर द मेन पर्पस ऑफ ग्रोइंग दोज क्रॉप्स इज टू कन्वर्ट दोज प्लांट्स इनटू द मैन्योर, खाद के रूप में उसको ऐसे ढांचा आता है। फिर कऊपी है, जैसे इसके अभी शायद ये पठान जो पार्की से नाम ले रही थी कऊपी का, तो कऊपी को हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं उसी के अंदर ही, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू। यस सर। और दूसरा फिर हमारा जो दिस है ग्रीन में, फिर जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैं ये बता रहे थे कि जैसे अभी आपका राइस के जो स्टबल्स बच जाते हैं, तो स्टबल्स बच जाते हैं, जब हम उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तभी तो इसको बार बार कह रहे हैं कि वाई डू यू गेट देम ऑन फायर, आप इसको जलाते क्यों, ठीक ना। यू जस्ट चॉप इट एंड इनकॉर्पोरेट इन द सॉइल, एंड दैट ऑर्गेनिक मैटर विल बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैटर ही है ना वो सारा, ऑर्गेनिक मैटर आपका वो खाद का काम करेगा। तो ये है कि दिस है। देन इज द कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट में आपका वर्मी कंपोस्ट भी आता है, दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी, गोबर से नहीं बनता। वर्मी कंपोस्ट होता है जो आपका जो अर्थवॉर्म से तैयार करते हैं, तो उसमें ऑल टाइप ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। तो ये कंपोस्ट का जो भी है, दे आर ऑल दी ऑर्गेनिक मैन्योर। क्योंकि मैं आपका साथ साथ में ये फर्टिलाइजर का भी क्लियर कर रहा हूँ ना क्या है। तो देन कम्स दिस केमिकल फर्टिलाइजर, देन दी बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर है कि दैट यू विल नॉट बी एबल टू create yourself biofertilizer and chemical fertilizer. You have to depend on the industries,
ठीक है ना, केमिकल फर्टिलाइजर के आपको इंडस्ट्री पे डिपेंड करना पड़ता है। तो इसी तरह से ये जो और बायो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर जो पीएयू का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है ना, दैट इज डेवलप्ड, और उसका जो है दे प्रिपेयर दैट कल्चर, वो कल्चर प्रिपेयर करते हैं, दे सेल इट इन दी पैकेट्स में एजोटोबैक्टर जो होता है वो उसको वो सेल करते हैं। तो दैट इज सीड इनोकुलेशन, उसकी जो सीड की इनोकुलेशन करते हैं उससे, ठीक है ना। जो सीड इनोकुलेशन इज डन टू इंक्रीज दी क्रॉप प्रोडक्शन, सीड इनोकुलेशन इज नॉट डन टू एलिमिनेट दीज डिजीजेस और इंसेक्ट्स, ठीक है ना। सीड इनोकुलेशन का जब मतलब आएगा तो सीड इनोकुलेशन इज मेनली डन फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये है, तो देन ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है आजकल, आप डू यू नो समथिंग अबाउट दिस यूरिया, ठीक है ना। यूरिया जो आ रही है, मैं ये यूरिया आपने देखा है ना सबने, हैव यू Yes, सीन sir. यूरिया? यस देखा है। वाइट कलर Yes, का sir. होता है। तो व्हाट आर दी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर दैट? जो यूरिया आपको मार्केट में मिलना चाहिए वो कौन सा यूरिया मिलना चाहिए? विच टाइप ऑफ यूरिया? जो मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी जी आए हैं, इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर they have given the instructions to the industry, sorry, this fertilizer companies, कि they should produce which type of urea? दो तरह का यूरिया है, ये कोई नहीं बताएगा, nobody will tell you this is neem coated, नीम होती है ना, नीम, यस सर। नीम कोटेड Yes, यूरिया, sir. नीम कोटेड यूरिया, ये उन्होंने बताया इसके लिए नीम की बहुत बढ़ गई थी डिमांड, देयर वाज सो मच इंक्रीज इन डिमांड ऑफ नीम के टेंडर्स दिए थे कि नीम हमें ला के दो, जो फैक्ट्री नीम कोटेड यूरिया। क्यों, वाई डोंट ये दे हैव एडवोकेटेड नीम कोटेड यूरिया, कि नीम कोटेड यूरिया से दो पर्पस होते हैं, एक तो यूरिया कम लगता है, इस क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड, सेकंडली इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम द इंसेक्ट्स, ठीक है ना। तो ये अभी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे पास सब घर पे मैंने मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हुए हैं, मेरे पास नीम नहीं थी। लास्ट टाइम मैं अपने यहाँ से कॉलेज से लेके गया था, जब हमने प्लांटेशन का वो किया था, मैं घर पे लेके आया, लेकिन मेरे से वो नीम लगी नहीं, वो सूख गई। तो इस बार मैंने किसी को बोला, ऑन रिक्वेस्ट बेसिस आई हैव बीन एबल टू अरेंज द नीम प्लांट, ठीक है, नीम का प्लांट, और आज मैंने उसको लगाना है। तो मेरे पास 2 दिन से आया, तो आई विल पुट इट इन दी पॉट, और फिर मैं कभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर दी हेल्थ। और दूसरा, आप अगर आपने उसको लगाया है तो आपके पास इंसेक्ट्स पेस्ट नहीं आएंगे आसपास में, ठीक है ना। अभी मैंने देखो इसका फ्रॉम द मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने ये आपका जो लेमन ग्रास है वो लगाया हुआ है, ठीक है ना, फिर आपका जो एलोवेरा है वो लगाया हुआ है, देन ये कड़ी पत्ता जो होता है ये लगाया हुआ है, फिर अजवाइन लगाई हुई है, ठीक है ना, फिर ये आपका जो क्या बोलते हैं, ग्लो की आजकल टेबलेट्स ले रहे हैं ना लोग, ये पापा रामदेव भी बोल रहे हैं कि यू शुड गो फॉर दिस, और ये मेडिकली भी है, जिनको Yes. कोरोना हो जाता है तो उनको कहते हैं ग्लो लो, ग्लो की टेबलेट्स लो, ग्लो। यस सर, वो इम्यूनिटी करता है। हाँ, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो मैंने आई हैव रेज दीज प्लांट्स, और तुलसी, ये तुलसी भी मैंने लगाई है, मेरी सब चीज़ें जो चारों चीज़ें जो हैं मैं खाता हूँ, और फिर पुदीना भी लगाया हुआ है। आप देखते होंगे कि ये मैं क्या कुछ करता रहता हूँ, तो ये चारे ही जो तरह की है ये मेरे घर में है, और इनको मैं ये लगाता ही नहीं हूँ, और इनका सेवन भी करता हूँ। मैं इसलिए सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप भी यू शुड आल्सो गो फॉर ऑल दीज, आपके, क्योंकि मेरे जो दिल में है तो मैं करता हूँ। आज मैंने अगर नीम का प्लांट लगाना है तो मैंने लगा ही देना है, ठीक है ना। तो दैट शुड बी योर डिटर्मिनेशन, हर एक चीज़ में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। मेरे में डिटर्मिनेशन है, तो आज मैं आपके सामने एट दी एज ऑफ 67 68 सामने बैठा हूँ ना, कि आपको आई एम डिलीवरिंग दी लेक्चर टू यू, नहीं तो मेरे साथ के तो चारपाई पे बैठ जाते हैं जाके, ठीक है ना। और आपने देखा कि क्लास में भी मैं हमेशा एनर्जी लेवल मेरा डाउन नहीं होता, इवन देन अगर मेरे को 3 घंटे आप खड़ा कर दोगे तो आई विल बी देयर। तो ये सिर्फ ये मेरा ये नहीं कहने का मतलब कि ये मेरे में कोई एबिलिटी है, ये यू शुड हैव मच मोर एबिलिटी देन मी इन यू, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ही तो बात है सारी, अगर डिटर्मिनेशन नहीं है तो नहीं करता। अभी आप काफ़ी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, अभी हम वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस फर्टिलाइज़र, ठीक है ना। अब ये है कि मैं एक बार मैंने आपका सीनियर्स को भी बताया था, आई डोंट वांट टू डिक्टेट यू, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको डिक्टेट करूं,
लेकिन आपकी यू आर हैंडीकैप इन दैट कि आप नहीं लिख पाते। अगर मैं ऐसे ही ये लेक्चर दे के चले जाऊंगा तो आपको कहेंगे कि वो रामपाल जी ने तो हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं ठीक है ना अब वो यही मेरी मेरी से यही कंप्लेंट जाएगी कि जी उन्होंने तो हमें कुछ नोट्स नहीं दिए ना कुछ हमें पढ़ाया। लेकिन मैं अभी इस स्टेज में हूँ कि मैं नहीं आपको ये आई कैन नॉट डिक्टेट, ऐसे मेरे को नहीं ठीक लगता। लेकिन क्योंकि आपका है अभी जैसे आपके पास तो बुक भी है, मैंने आई हैव सेंट यू द बुक आल्सो, यस सर। इसमें भेजी है। तो आपको धीरे धीरे ना हैबिट डालनी चाहिए आपको, जब मैं जो बताता हूँ मेन पॉइंट्स लिखने की और उसको आके एलेबोरेट करने की। ये आपके क्योंकि जो हमारे टाइम था व्हेन आई वाज स्टडिंग, आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने ये बीएससी की है, एमएससी की है, तो एट दैट टाइम देयर वाज नो बुक, ठीक है ना। हमें कोई नोट्स नहीं दिए जाते थे। हमारा प्रोफेसर पीएचडी थे, वो सर ऑल देवर पीएचडी, एंड दे वर नॉट गिविंग अस एनी टाइप ऑफ नोट। वो ऐसे ही आते थे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही लेक्चर देते थे, ठीक है ना। तो हम इतने मतलब क्विक होते थे कि हम मेन पॉइंट्स लिख लेते थे। फिर बाद में क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे, देन वी कंपेयर आवर नोट्स विद ईच अदर कि आपने कोई यार आपको कुछ ज़्यादा लिखा है तो मेरे को बता दो। तो हम ऐसे करके अपने नोट्स जो तैयार करते थे तो फिर लाइब्रेरी में चले जाते थे। तो लाइब्रेरी में अगर कोई बुक मिल गई या कुछ ऐसे रिलेटेड तो वहाँ से पढ़ लेते थे। तो हमने इस तरह से मतलब वही है गॉन थ्रू। अभी तो आप यू आर लक्की कि आपको इंटरनेट से सब मिल जाता है। हमारे टाइम कहाँ था इंटरनेट, कोई गूगल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग, कोई मटेरियल ऐसा नहीं मिलता था, सब कुछ हमें हाथ से लिखना पड़ता था। जहाँ बुक्स थी तो बुक्स से कहीं देख लेते थे। तो मेरा ये नहीं है कहने का मतलब क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गई है और आप इसमें फैमिलियर भी हैं, तो यू आर लकी इन दैट सेंस कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं, इफ यू हैव डोंट नो, इवन देन यू कैन गेट थ्रू द लिटरेचर अवेलेबल, ठीक है ना। तो लेकिन आपको ये एवर डालनी चाहिए कि व्हाट्स एवर लेक्चर इज डिलीवर्ड टू यू, यू शुड हैव द नोट फॉर दैट, और जब बाद में आप उसको लिख सको। डोंट गो फॉर द डिक्टेशन। ऐसा क्या होता है कि दिस विल बी इन योर हैबिट, क्योंकि अगर आप यू विल नॉट बी एबल टू फ्रेम द योर दिस सेंटेंसेस, आप क्वेश्चन अपने सेंटेंस नहीं बना पाओगे, आपकी वोकेबलरी कम हो जाती है, ठीक है। तो यू डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन अभी क्या कि आई हैव टू गिव यू समथिंग नोट्स, तो अभी आप लिखो, यू गो फॉर दिस ये दिस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो दिस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू की डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर जो है आपके साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस। तो आप ये बुक भी निकाल के कर सकते हैं। चलो मैं आपको यहाँ से बताऊँ। चलो मैं आपको इससे करता हूँ, यही हम शेयर करते हैं आपके साथ में।
चल नहीं रहा मेरा ना। चलो ये मैं आपको ना नेक्स्ट टाइम करूंगा, ये कुछ इसमें देर सम प्रॉब्लम इन माय लैपटॉप, ये अभी खुल नहीं रहा ना। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देयर इज Yes, sir. प्रॉब्लम। हाँ, वी विल डिस्कस नेक्स्ट जो लेक्चर है ना। वैसे तो मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। इसके बाद में वन इज दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू कि आप जो आपको मैंने ये आपने जैसे अंकिता ने तो डाउनलोड की हुई है ये क्रीप क्रॉप की जो है ना, तो अदर आई हैव आल्सो सेंट दिस पर्टिकुलर जो एकेडमिक प्रैक्टिसेस है पीएयू की जो है ना, तो आई हैव सेंट टू यू दैट, तो यू मस्ट गो थ्रू दैट। ठीक है ना, आप उसमें भी यू कैन गो थ्रू दैट उसी से, क्योंकि मैंने आई हैव टू आल्सो फॉलो दैट बुक जो उसकी, क्योंकि ये इसलिए है कि रिकमेंडेशन जो है और मतलब पीएयू की हैं, और मोस्ट योर दिस फाइनल जो क्वेश्चन पेपर है दैट इज कवर्ड फ्रॉम दैट। ठीक है ना, आपको उसी से ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो दैट इज मेंट फॉर द पंजाब ओनली। Yes, तो sir. यू शुड मतलब गो थ्रू दैट। अगर आप नेक्स्ट टाइम आप ऐसे करें कि यू गो थ्रू दैट बुक जो आपको मैंने भेजी भी हुई है, और अदरवाइज यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द पीएयू साइट। ठीक है ना, ये अंकिता Sir, को भी कर पता लिए है। डाउनलोड. हाँ, तो सबने की हुई है, तो आप उसमें देखना कि जो Yes. फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, हम वी विल डिस्कस दिस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। देन देयर इज दिस इरिगेशन। ठीक है ना, इरिगेशन है, फिर उसमें है रिगार्डिंग दिस डेफिशिएंसी, जो जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, हाउ टू कंट्रोल दैट जिंक डेफिशिएंसी। और Yes, फिर sir. लीफ कलर चार्ट, देन देयर इज लीफ कलर चार्ट जो आपको बताया जाता है LACC। ठीक है, Yes, लीफ sir. कलर चार्ट जो है वो पीएयू का डेवलप किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द लीफ वी कंपेयर्ड विद द स्ट्रिप्स, तो उसमें पता चल जाता है कि हाउ मच यूरिया वी हैव टू अप्लाई। तो फिर जिंक की डेफिशिएंसी कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द जिंक डेफिशिएंसी, इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, तो हाउ टू वी कंट्रोल इट। और उसके बाद में देयर इज ये है आपकी जो बेबी कॉर्न। ठीक है ना, उसमें बेबी कॉर्न के बारे में है। तो बेबी कॉर्न का मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज दिस बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न क्या होता है कि इफ यू हैव सीन द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ऑफ दिस मेज प्लांट, तो जब आप देखते हो कि जैसे ये अंकिता के और इनके वहाँ पे होगा, तो जब कॉब बढ़नी स्टार्ट होती है, व्हेन दिस कॉब स्टार्ट्स मतलब टेक्स द शेप ऑफ द कॉब। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि इसमें जो आपके ऊपर वो जो सिल्क होता है, सिल्क जो ऊपर जो निकले होते हैं ब्राउन ब्राउन से उसके बॉल Yes, sir. निकले होते हैं ना, तो Yes, sir. मतलब उसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होती है। जो मैंने बोला था कि टसल ऊपर होता है, टसल, और जो नीचे है वो कॉब बनती है। तो कॉब इज द फीमेल पार्ट एंड टसल इज द मेल पार्ट। तो जब Yes, sir. उसकी फर्टिलाइजेशन जो नीचे आप जब आप छल्ली खाते हो, तो आप जो कॉब खाते हो, तो बीच में जिसको आप तुक्का बोलते हो, तुक्का ही बोलते हो ना उसको, Yes, sir. तो जो तुक्का होता है उसके ऊपर सीड्स आते हैं। तो तुक्का जो है वो पहले डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, दैट स्टार्ट डेवलपिंग फर्स्ट, और फिर उसके ऊपर सीड्स आते हैं, और फिर सीड की फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड्स उसके ऊपर बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो बेबी कॉर्न क्या होता है, बेबी कॉर्न जो अर्ली स्टेज होती है, अर्ली स्टेज ऑफ द कॉब, अर्ली स्टेज ऑफ द कॉब जो है वो उसका जब वो थोड़ा ग्रीन फॉर्म में ही होता है, तो उसकी जो है दैट इज यूज एज द वेजिटेबल, उसकी वेजिटेबल बनती है उसी की, वो तुक्के की। ठीक है ना, तो ये आया हुआ है एक दो बार आपके क्वेश्चन में कि बेबी कॉर्न के बारे में लिखो। ठीक है ना, तो आप वो बेबी कॉर्न का ये नहीं है कि आप कॉर्न की स्मॉल साइज के कॉर्न है। बेबी कॉर्न का मतलब ही यही है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन the part of the cob which is used as a vegetable। ठीक है ना, और उसकी मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बस सीड्स नहीं बनते उसके ऊपर, तो वो बेबी कॉर्न है।
तो देन आपका आ जाता है कि इंसेक्ट पेस्ट वगैरह जो हैं, और देन दिस प्लांट प्रोटेक्शन में यस इंसेक्ट पेस्ट इसमें कौन कौन से हैं, और फिर ये इसमें डिजीजेस कौन सी हैं, तो वो वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट। तो लेकिन मेरा ये दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू कि इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन आई थिंक इट इज इन द नेक्स्ट वीक, लेकिन हम जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा उसमें भी हम इसको कवर करेंगे। तो यू शुड गो थ्रू दैट एंड मतलब कम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हम उसको डिस्कस करेंगे ऐसे, क्योंकि हमारा टाइम जो है ना इट विल बी वेस्टेड इन दैट डिक्टेशन आल्सो। तो ओके, ऑल दी बेस्ट। मेरा आगे आगे नेक्स्ट लेक्चर लगा हुआ है ना। ओके सर। चलो ओके, थैंक यू। Yes, sir.